दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे और इसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 हमने बेसिक एंड ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था और अब हम पार्ट 2 लेकर इसके आए हैं और पार्ट 2 में इसके थ्योरी वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और रेशियो का जो चैप्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, यानी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए। और हम अपनी क्लास आज की बेसिक प्लस ट्रिक दोनों के माध्यम से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और यदि आपने अब तक अपने परिवार रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, प्रश्न आपका पहला इस तरह से है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर हो तो लंबाई बताइए। यानी स्कूल का मैदान है, स्कूल का मैदान है, उस मैदान की जो लंबाई है वो 5, चौड़ाई है 2। अब दोस्तों इस प्रश्न के लिए आप एक काम करो, x यहाँ मान लीजिए। तो उन्होंने चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, तो चौड़ाई हमारी दे रखी है यहाँ पर 2x। तो 2x बराबर जो चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, हम इसे कट कर देंगे। x का मान यहाँ से निकाल देंगे, 40/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा कितना 20। यानी कि x का मान दोस्तों कितना आ गया हमारा, x का मान हमारा आ गया 20। x का मान हमारा 20 आ गया तो हम कह सकते हैं कि चौड़ाई दे रखी थी ऑलरेडी 40 मीटर। तो हम अगर लंबाई की बात करेंगे तो हो जाएगी 20 पंजे, यानी कि 5 गुणा 20, 20 पंजे 100, कितनी 20 पंजे 100, यानी कि चौड़ाई तो 40 और लंबाई कितनी 100 मीटर। इस प्रश्न को अगर डिफरेंस पूछता, और देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 और 5, 3x और संख्याएं 3 और 5 हैं। इसमें हमने x मान लिया, इसमें हमने x मान लिया, तो 3x/5x। अगर उन्होंने कहा है कि यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, कितना, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो ये अनुपात जो है 12:23 बन जाता है। कितना, 12:23 बन जाता है। दोस्तों एक तो इसका हमारा ये मेथड रहा, इस मेथड से क्वेश्चन सीखते हैं, ये बेसिक तरीका है हमारा। फिर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कहेंगे कि शॉर्ट मेथड से हम किस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखिए 23×3 = 69x, माइनस की 9×3 = 27, 9×2 = 18 और 18 और 2 = 20, 207 बराबर 12×5 = 60x, माइनस के 12×9 = 108। दोस्तों ये 69 है, x है, प्लस का 60x है, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका ये कितना 9x हो जाएगा। ये 207 है, 108 है, 27 में से यदि आप 108 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 99। कितना, 99 आपको बचेगा। तो x की वैल्यू दोस्तों निकल कर आएगी, वो आएगी 99/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9, यानी कि x की वैल्यू जो निकल कर आई दोस्तों कितनी, 11 आई। दोस्तों कितनी, 11 x की वैल्यू निकल कर आई। तो हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या जो हो जाएगी हमारी 11×3 = 33, बड़ी संख्या जो हो जाएगी 11×5 = 55। दोनों का डिफरेंस पूछता तो दोनों का अंतर कर देते आप। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न हमें इस तरह से नहीं करना है। इस प्रश्न को, क्योंकि अगर इस तरह से हम करेंगे तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो इस प्रश्न को हम एक ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं हम।
देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसको आप यहाँ साफ कर दीजिए। देखिएगा, आपको जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं 3 और 5, 3 और 5। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से इन्होंने कहा प्रत्येक में से यदि 9 घटा दिया जाए तो जो संख्याओं का अनुपात है, पहले अनुपात था 3 और 5, बाद में अनुपात जो हो गया संख्या घटाने के बाद वो हो गया 12 अनुपात कितना 23। अब प्रत्येक की बात की है, प्रत्येक में से ये 9 घटा रहे हैं प्रत्येक में से। तो दोस्तों याद रखना, हमेशा याद रखना कि यदि प्रत्येक में से बात की, अगर प्रत्येक में से बात की जाए तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हमें समान करना चाहिए। देखो यहाँ डिफरेंस करेंगे तो हमारा डिफरेंस 2 का है इन दोनों में, और यहाँ दोस्तों करेंगे तो कितने का डिफरेंस हमारा यहाँ है आपका 11 का। दोस्तों कितने का 11 का। दोस्तों यही डिफरेंस हमें समान करना है, और यही डिफरेंस समान करने के बाद हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ऊपर तो गुणा करो कितने से आप 11 से, नीचे गुणा करो आप कितने से 2 से, जो डिफरेंस दे रखा है उससे गुणा करेंगे आप। देखिए दोस्तों, इसकी गुणा करेंगे हम तो हमारा जो नया अनुपात जो आ जाएगा 11 तियां 33 और 11 पंजे 55। इसकी गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा हमारा 23 दूनी 46। 23 दूनी 46। देखिए दोस्तों, अब दोनों का डिफरेंस समान है नहीं है। 5 में से देखिए 2 और 2 और देखिए 2 और 2, अंतर दोनों का समान है। अब प्रत्येक की बात यहाँ पर कर रहे हैं ये, तो क्या करेंगे हम, जो संख्या हमारी घटाई जा रही है प्रत्येक में से, इनमें से घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए आप। कितना अंतर है दोनों को आएगा, 15 में से 6 घटाए 9। 9 बराबर संख्या दे रखी है, वो कितनी दे रखी है दोस्तों 9 दे रखी है, यानी कि जो अंतर है 9 का इसके बराबर 9 दे रखा है। तो 9 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, 9 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1। तो 1 की वैल्यू में तो हमसे पूछा क्या था उन्होंने, तो छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 100 गुणा करेंगे 33 की, तो 33 से कम 33 गुणा करेंगे 55 की, बड़ी संख्या पूछेगी तो गुणा कर देंगे 55 से, 55 एकम 55। तो हमारा आंसर कितना दोस्तों हो जाएगा इसका 33। कितना हो जाएगा दोस्तों 33 का हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल हमें इस तरह से करना है। इस सवाल को और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल मैंने आपको लिख के बताया, करके बताया, इसलिए आपको लॉन्ग लग रहा होगा ये, लेकिन इस सवाल हम करेंगे इस मेथड से। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न इस तरह से है हमारा। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच अनुपात बताइए। दो संख्याओं का जो योगफल है उनकी x प्लस दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात, और उनके अंतर का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है, वो दे रखा है उन्होंने 5:1। 5 अनुपात दे रखा, तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। तो देखो दोस्तों, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस के वाई बराबर हो जाएगा हमारा 5/1। इसकी गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे हम, इसकी हो जाएगा हमारा x प्लस के वाई बराबर हो जाएगा 5x माइनस के 5y। इसे इधर लाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 5x बराबर माइनस के 5y और माइनस का y। ये हो जाएगा माइनस का 4x बराबर माइनस का 6y माइनस से माइनस खत्म, x बटे y बराबर हो जाएगा 6/4। 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि x अनुपात y का जो अनुपात आएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा 3:2। दोस्तों कितना 3:2। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है, दो संख्याओं का अनुपात 2-3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। उन संख्याओं के बीच का अंतर बताइए।
दोस्तों अभी जो प्रश्न किया था हमने पीछे, बिल्कुल वही प्रश्न है और सेम टू सेम प्रश्न है बिल्कुल, और उसी मेथड से प्रश्न हमें करना है। ये दो संख्याएं दे रखी हैं, संख्या दे रखी दोस्तों उन्होंने कितनी, 2:3, 2:3 में संख्या दे रखी है। 2:3 में संख्या देने के बाद उन्होंने क्या कहा है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, कितना दोस्तों, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात हमारा कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। कितना दोस्तों, 5:7 हो जाता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं कि अगर प्रत्येक की बात जोड़ने की बात करें तो दोनों का डिफरेंस क्या करते हैं, दोनों को समान करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, एक दोस्तों कितने का है, यहाँ 2 का है। तो डिफरेंस दोनों को समान करने के क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे 2 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर 2 से नीचे 1 से। तो देखो दोस्तों ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा नया अनुपात जो आ जाएगा निकल के है दोस्तों, गुणा करेंगे 2 से, यहाँ गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी, नया अनुपात हमारा आ गया 2 दूनी 4, डायरेक्ट यहीं कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। अब दोस्तों हमारा अनुपात जो आ गया वो समान आ गया। देखो दोस्तों रेशो दोनों का समान आ गया, अंतर देखो 2, यहाँ देखो 1 और 1। अब 1 बराबर जो संख्या दे रखी है, दोनों का जो अंतर है कितना है, 1 बराबर संख्या दे रखी है कितनी है, 4। लेकिन दोस्तों 4 संख्या है, इन 1 का जो आंसर है, 1 बराबर जो मान है उसका कितना है, 4 है। अब उसके बाद उन्होंने पूछा क्या है हमसे कि इन दोनों संख्याओं का अंतर बताइए दोस्तों। अंतर देखो, अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा कितना, 2। तो 2 गुणा 4 बराबर 8, यानी कि 8 इज़ द करेक्ट आंसर। ये सवाल हम इस तरह से करना है, और अगर इस सवाल को हम बेसिक तरीके से करें तो बेसिक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना है, 2 था और कितना था, 3। तो हम इसको x लगाएं और यहाँ पर भी 3x। प्रत्येक में 4 जोड़ने पर इस संख्या का जो अनुपात बनता है वो 5:7 बन जाता है। गुणा कीजिए, 7 दूनी 14x प्लस के 7 चौक 28 बराबर 3 पंजे 15x प्लस के 4 पंजे 20। इसको उधर लाइए, 14x माइनस के 15x बराबर 20 माइनस के 28, ये आपका हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 8। माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 8। और दोस्तों 8 ही क्या है हमारा इसका आंसर। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में दोस्तों क्या कहा है उन्होंने कि 3 संख्याओं का योग 121 है, दूसरी का तीसरे से अनुपात 9:6 और पहली का तीसरे से अनुपात 1:4। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याओं में तीनों संख्याओं का जो योग है, 3 संख्याओं का जो योग है, 3x का जो योग है वो कितना दोस्तों दे रखा है उन्होंने, वो दे रखा है 121। 3 संख्याएं हैं, तीनों का योग दे रखा है 121। उन्होंने कहा है कि दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 9:6। तो कितना 9:6 दे रखा है। उसके बाद क्या है, फिर उन्होंने बाद में कहा है पहली और तीसरी। अब बात की उन्होंने कितने की, पहली यानी पहली और तीसरी। पहली तीसरी का जो अनुपात उन्होंने दिया है वो दिया है 1:4, 1:4। अब दोस्तों इस सवाल में ज़्यादा फेवरेट में नहीं पढ़ना है हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है, दूसरी, तीसरी, पहली और तीसरी, यानी कि तीसरी का जो अनुपात है वो 6 यहाँ पर है, यहाँ 4 है। बस इसको समान कर लेंगे, उसके बाद हमें प्रश्न आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ये 6 है, ये 4 है। इधर इसे समान करने के लिए हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी और इसे समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। दूसरी संख्या हो जाएगी 9 चौक 36 अनुपात 6 चौक 24। और दोस्तों ये संख्या दोस्तों हमारी हो जाएगी 6 कम 6 और 6 चौक 24। देखिए दोस्तों अब दूसरी हो गई 36, तीसरी हो गई 24, पहली हो गई 6 और तीसरी दोस्तों कितनी हो गई 24। अब हम तीनों का रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों अब ऐसा सीधा करके लिख दो, चाहे कैसे भी लिख लो। इसके लिए पहली, दूसरी और तीसरी। पहली जो है वो कितनी दोस्तों 6, दूसरी है 36, तीसरी है कितनी 24। अगर कुछ कटता तो कुछ काटिए। 6 कम 6, 6 चंग 36, 6 चौक 24। यानी कि जो इनका अनुपात निकल के जो आया वो दोस्तों कितना आ गया, 1:6:4। 1:6:4 इनका निकल के आंसर आया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था हमसे कि तीनों का योग जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 121 दे रखा है। दोस्तों कितना दे रखा है 121। यानी कि इसमें आप सब में x लगा दीजिए यहाँ पर x। तो यानी कि 1x प्लस के 6x प्लस के 4x बराबर जो आंसर दे रखा है उन्होंने 121 दे रखा है। तो 121 दे रखा है तो 6 5 11x, 11x के बराबर जो वैल्यू है 121 है। तो 11 में 11 है 121। यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ गया, x बराबर कितना दोस्तों आ गया 11 आ गया। अब इनसे पूछा क्या था उन्होंने, हमसे पूछा था कि दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 11 छंग 66। संख्या तो 6x है हमारी, तो 6 गुणा 11 बराबर 11 छंग 66। दूसरी संख्या कितनी है 66। अब तीसरी की बात करें तो 11 चौक 44। तीसरी पहले की बात करें तो वो कितनी 11। और यही दोस्तों हमारा क्या है आंसर। इस सवाल को हम इस तरह से करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है, देखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या कहा है उन्होंने कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 तो संख्या बताइए। तो संख्याएं बताइए। दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है और इन दोनों का जो योगफल दे रखा है 125। यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ x लगा दीजिए। दोनों का कितना हो जाएगा 2x 3x हो जाएगा 5x। 5x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 125। x के मान निकालेंगे तो 125 बटे 5, 5 10 5 5 25। यानी कि x का मान कितना आ गया 25। संख्याएं पूछी थी हमसे तो 25 दूनी 50 और 25 3 75। दोनों का अंतर पूछ रहे थे तो कितना हो जाएगा तो 25। हमने पूछा था संख्या केवल पहली संख्या और संख्या नंबर 2 बताइए कितनी संख्या। पहली संख्या हमारी हो जाएगी 50 और संख्या नंबर 2 हमारी हो जाएगी कितनी 75। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इस तरह से है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात बताइए। यदि दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई का योग उनके वर्ग के गुणनफल का 4 गुना हो, कितना 4 गुना हो तो उन संख्याओं 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात बताइए। उन संख्याओं का अनुपात बताइए। दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पढ़ा होगा आपने। तो देखिए दोस्तों हम इसका सूत्र ओपन करते हैं, x² प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy बराबर हमारा हो जाएगा 4xy। इसको हमारे इधर आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 4xy बराबर 0। ये आपका हो जाएगा x² प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा x माइनस का y का होल स्क्वायर बराबर
0, दोनों कंपेयर करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा x माइनस की वाई बराबर 0। ई पाउडर रख के क्या जाएगा 0 जाएगा करके। अब हम क्या करेंगे दोस्तों x बराबर वाई, तो हमारा जो अनुपात आया x अपॉन वाई बराबर 1:1, यानी कि आंसर दोस्तों कितना है इसका 1:1। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न भी आपके समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले तो हम सीखेंगे बेसिक से, और उसके बाद इस प्रश्न को हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं, तदनुसार वे संख्याएं कौन सी हैं। दोस्तों 3 संख्याएं दे रखी इन्होंने 1:2:3। इन्होंने कहा प्रत्येक में यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जा सकता, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो ये संख्याएं 2:3:4 में हो जाती हैं। तो दोस्तों क्या करना है हमें, देखो हमें करना क्या है, सब में x लगाइए, यानी कि x अनुपात 2x अनुपात 3x, प्रत्येक में 5 जोड़िए, तो दोस्तों x प्लस के 5 इंटू x प्लस के 5 3x प्लस के 5 बराबर दोस्तों संख्या जो दे रखी है इनका अनुपात दे रखा है 2:3:4। पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, तो x प्लस के 5 अनुपात 2x प्लस के 5 बराबर जो अनुपात दे रखा है 2:3। पहले हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को लिया है, तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे हम, x प्लस के 5 बटे में 2x प्लस के 5 और हमारा बराबर हो जाएगा 2/3, गुणा करेंगे इसकी हम, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 15 बराबर हमारा हो जाएगा 4x प्लस के 10। इसे इधर लाइए, इसे इधर ले जाइए, तो यानी कि हमारा 3x माइनस के 4x बराबर 10 माइनस के 15, ये माइनस का x बचेगा, माइनस का x बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x का मान जो है उसको कितना आ गया, वो आ गया 5, यानी कि x का मान है दोस्तों हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो आराम से अब हम इस संख्याओं का आराम से मान निकाल सकते हैं। तो संख्याएं पूछी थी हमसे, संख्याएं कौन कौन सी संख्या तो हमारी हो जाएंगी वो, तो x का मान दोस्तों हमारा कितना 5 आ गया, यानी कि x का मान दोस्तों हमारा यदि 5 है तो देखिए दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 5, और ये दूसरे 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5:10:15। और दोस्तों यही क्या दोस्तों हमारा आंसर। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न को हमें ऐसा नहीं करना है, इस प्रश्न को भी हमें उसी मेथड से अप्लाई करना है जो मेथड हमने पीछे किया था अप्लाई। देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न के लिए, उसी मेथड से हम, उस मेथड से ये प्रश्न सेकंडों में सॉल्व होगा। इन्होंने कहा यहाँ पर दोस्तों कि एक संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए दोस्तों, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात जो हो जाता है, यानी प्रत्येक की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं, ये प्रत्येक में जोड़ रहे हैं कितना 5, यानी प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं ये, तो इनका अनुपात जो जाके बनता है 2:3:4। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था ऐसी संख्या में क्या करते हैं, अगर प्रत्येक में जोड़ने की या घटाने की बात की जाए तो क्या करते हैं, इन सब का जो डिफरेंस होता है वो देखते हैं कि समान है या नहीं है। अगर समान नहीं है तो समान उसको बनाइए। पहली देखिए, पहली में देखिए, दूसरी पहले में देखिए, पहला 1 का डिफरेंस है और दूसरी तीसरी देखिए 1 का डिफरेंस है, इनका देखिए 1 और यहाँ पर 1, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर हम इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें चाहे कहीं से निकालें, अगर हम इनका डिफरेंस हमारा 1 ही आ रहा है सबसे, तो 1 बराबर जो मान दे रखा है उसको दे रखा है 5, 1 का मान दोस्तों 5 दे रखा है, इनकी 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के, तो गुणा कीजिए फिर यहाँ पर 1 पंजे 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15। और दोस्तों यही क्या है हमारा आंसर, दोस्तों यही क्या है हमारा आंसर। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न आपके समझ में अच्छे से आया होगा मैं आशा करता हूँ।
और आप अच्छे से प्रश्न को समझ रहे होंगे बेसिक और ट्रिक दोनों के माध्यम से। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है, 17:24 अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्याएं जोड़ी या घटाई जाएं कि अनुपात 1:2 हो जाए। दोस्तों प्रश्न दोस्तों हमसे ऐसा कहा है 17:24 में से यानी कि प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाएं जिससे कि ये अनुपात 1:2 हो जाए। दोस्तों कितना 1:2 हो जाए। दोस्तों इस प्रश्न को यदि हम थ्योरी बात जाएं, तो सबसे पहले घटा के देख लेते हैं इसके लिए हम, और उसके बाद इस प्रश्न को हम एक शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको दोस्तों दिख रहा होगा, ये संख्याएं आपको दिख रही होंगी, संख्याएं हैं 17:24 और ये संख्या बाद में हो रही है 1:2 में, यानी कि प्रत्येक में से क्या घटाई जाए। तो मान लीजिए हमने 17, पहले 17 में से हम आप x घटा देंगे, दूसरी 24 माइनस x घटा देंगे, तब ये अनुपात जाकर बैठ रहा है हमारा 1:2। हमने अपने अंदर से घटा कर देखा है, जोड़ के बाद देखनी थी, हमारे इसका आंसर नहीं आएगा। 17 दूनी 34 माइनस के 2x बराबर 24 माइनस का x। इसे इधर लाइए, इसे इधर ले जाइए। जब हम दोस्तों इधर लेके जाएंगे इसे, तो 34 माइनस का 24 बराबर माइनस का x प्लस का 2x। ये बचेगा हमारे पास 10 और ये बचेगा दोस्तों हमारे पास x, यानी कि x का मान जो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। दोस्तों कितना आ गया, x का मान हमारे पास 10 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं यदि प्रत्येक में से अगर 10 घटा दिया जाए तो वो संख्या 1:2 में बन जाएगी। अब हम दोस्तों इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 5 और 5, यानी कि 5 घटाई जाए, 5 घटाई जाए। फिर दूसरा दे रखा है 10 जोड़ी जाए। फिर तीसरा दे रखा है 7 जोड़ी जाए, 7 जोड़ी जाए। चौथा दे रखा है 10 घटाई जाए, 10 घटाई जाए। यही ऑप्शन दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन ये। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन्हीं के माध्यम से, जैसा उन्होंने कहा है उसी माध्यम से प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। 5 घटाई जाए, 10 जोड़ी जाए, 7 जोड़ी जाए और 5 10 घटाई जाए। तो दोस्तों ये संख्या दे रखी है 17:24। अगर 5 घटा दें इसमें यदि हम 5 घटा दें तो क्या ये अनुपात यानी कि 19 और ये हमारा हो जाएगा 12। क्या ये अनुपात 1:2 का बनता है? नहीं बन सकता। अब दोस्तों बात कर 10 की, हम 10 यदि 10 हम जोड़ दें, इसमें 10 हम जोड़ दें तो 4 34 और हमारा हो जाएगा ये 7 27। क्या ये अनुपात हमारा कभी बन सकता है? 1:2 नहीं बन सकता। इसको भी हटा दीजिए आप। तो डायरेक्ट एक काम कीजिए, 10 घटाओ इसमें से। अभी आंसर निकल के आया था हमारा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा हमारा 14 और दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी ये अनुपात हमारा जो हो गया 1:2 और 1:2 ही हमारा क्या है, इसका आंसर है। इस प्रश्न के लिए हम ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन से भी इस प्रश्न के लिए हम कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम, और अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है कि दो संख्याओं के योग का 30 यानी दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। यानी कि दो संख्या हैं x प्लस वाई का योगफल का 30% बराबर उनके अंतर x माइनस वाई के अंतर का 40%। परसेंट से परसेंट काटो, 0 से 0 काटो दोस्तों। अब गुणा कर दो इनकी, हमारा हो जाएगा 3x प्लस के 3y बराबर 4x माइनस के 4y। दोस्तों ये इधर आएगा 3x माइनस के 4x बराबर माइनस के 4y माइनस के 3y। दोस्तों ये बचेगा माइनस का x बराबर माइनस के
7/, माइनस से माइनस कैंसिल, x अनुपात x बटे y हो जाएगा हमारा 7:1। यानी कि आंसर है दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 7:1। यानी कि इसका आंसर करेक्ट जो होगा हमारा वो 7:1 होगा इसका आंसर। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन्होंने कहा है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। अगर ये पूछ लेता आपसे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा अंतर, ये हो जाता 6। तो कितना हो जाता 6। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ गर्ल्स का जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो, इन्होंने कहा यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए दोस्तों। पहले तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हम एक बेसिक के माध्यम से करेंगे, फिर इस प्रश्न को हम एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं दोस्तों। देखो बॉयज़ 3 लड़कियां 2, तो आप यहाँ पर x मानिए। अब इन्होंने क्या कहा था हमसे 6:5। इन्होंने कहा था यदि 6 लड़कियां और आ जाएँ दोस्तों, 3x ये बॉयज़ हैं और ये 2x। इन्होंने कहा 6 लड़कियां और आ जाएँ तो ये अनुपात 6:5 हो जाता है। गुणा कीजिए 3 पंजे 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस के 6 छंग 36। इधर आएगा हमारा ये 15x माइनस के 12x बराबर 36। इधर आएगा आपका 3x बराबर 36। 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर जो आंसर कितना आया वो आया 12। x बराबर जो आंसर आया 12 आया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने पूछा क्या था, विद्यार्थी में लड़कों की संख्या पूछी थी, तो गुणा करेंगे। देखो x की मान जब 12 है तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 12 3 36, और लड़कियों की संख्या की बात करें तो हो जाएगी 12 दूनी 24। पूछी क्या थी, लड़कों की संख्या। दोनों की अंतर की बात करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों अंतर दोस्तों हो जाएगा 12। अब दोस्तों इस प्रश्न को हमें उसी मेथड से करना जो मेथड हमने आपको सिखाया था। कैसे, देखो ये बॉयज़ हैं और गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं 3 और गर्ल्स दोस्तों कितनी हैं 2। इनके यानी कि 6 लड़कियों के आने के बाद जो इनका रेशियो था वो दोस्तों कितना था 5। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अभी हमने पीछे प्रश्न जो किया था इस मेथड से, तो प्रत्येक में जोड़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, प्रत्येक का अंतर समान कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि जो हुई है वो लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो जो कांस्टेंट मान रहना चाहिए लड़कों का वो समान रहना चाहिए, यानी लड़कों का कांस्टेंट मान समान रहना चाहिए। तो यानी कि जब नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 ही होना चाहिए। अगर नीचे तो ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। अच्छा, ये मान हमारा कैसे बढ़ गया, इसको हमें बराबर करना है, क्योंकि लड़कों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, लड़कों की संख्या पूछी गई है। अगर लड़कों की भी वृद्धि बराबर होती, लड़कियों में वृद्धि होती बराबर, तो हम आराम से इस मेथड को लगा सकते थे। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग जब ये कांस्टेंट हमारा 3 है तो यहाँ पर भी हमारा 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 केस आ गया। तो आप एक काम कीजिए, लड़कों की संख्या को बराबर कीजिए। नीचे 6 है, यहाँ पर 3 है। अंतर देखो दोस्तों यहाँ पर 1 का ही है, अंतर यहाँ का ही है, लेकिन वृद्धि जो हुई है वो वृद्धि लड़कियों की संख्या में हुई है। तो इसलिए हम लड़कों की संख्या बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर 6 करने के हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 से इधर करेंगे तो 2 से इधर करेंगे। और अनुपात में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो अनुपात में है, संख्या हमारे आपस में कट जाएगी। तो दोस्तों अब संख्या जो बन गई आकर के, ये बन गई हमारी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी कि अब देखो कांस्टेंट लड़कों का बिल्कुल क्या है बराबर है, यानी कि 6, क्योंकि वृद्धि जो हुई है वो लड़कियों की संख्या में हुई है। अब वृद्धि लड़कियों की संख्या में जो हुई है वो पहले देखो 4 थी, 4 से 5 हो गई, तो यानी कि 1 की वृद्धि हुई, और 1 की वृद्धि कितने के बराबर है, वो 6 बच्चों के बराबर है। 1 की वृद्धि तो वो 6 बच्चों के बराबर है। तो पूछा क्या था हमसे, लड़कों की संख्या पूछी थी, तो 6 कम 6 और 6 छंग 22 की संख्या कितनी है 6, तो 6 छंग 36। और लड़कियों की संख्या की बात करें तो 6 चौक 24, दोनों की अंतर की बात करें तो कितना 12। इस प्रश्न दोस्तों हमें इस तरह से करना था, और ये प्रश्न हम इस तरह से सॉल्व करेंगे आराम से। इस
क्योंकि हमें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड करना है, लॉन्ग भी सीखना है, शॉर्ट भी सीखना है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या कहा है इन्होंने, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का, यानी 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या बताइए। इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या बताइए। दोस्तों ये प्रश्न हम डायरेक्ट ही शॉर्ट मेथड से करेंगे, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था पीछे 3 संख्याओं वाला। 3 इनकी कक्षा की 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 2:3 और 5, 2:3:5 दे रखा है। प्रत्येक में यानी कि प्रत्येक में 20 की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक में 20 की वृद्धि हो रही है। तो प्रत्येक में 20 की वृद्धि होने के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7। देखिए दोस्तों, क्या सबका अंतर समान है? 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ तो अंतर गड़बड़ हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जहाँ अंतर हमारा गड़बड़ हो गया तो देखिए दोस्तों, क्योंकि 2 और 2, देखिए दोस्तों, हमें दोस्तों अंतर की दोस्तों देखते हैं। तो देखो तो इन दोनों में दोस्तों अंतर कितना है, समान है अंतर, 1 का अंतर है। इन दोनों में दोस्तों बात करें ये अंतर समान है, 2 का अंतर है। इन दोनों में दोस्तों बात करें तो अंतर 1 का है, और इन दोनों बात करें हम तो 2 का अंतर है। कहने का मतलब हमें अंतर समान देखना है। तो कोई इसमें हम बात करें तो 1 का अंतर, इसमें बात करें तो 1 का अंतर, इसमें बात करें 2 का अंतर, इसमें बात करें 2 का अंतर। यानी कि हम चाहे इधर से लें चाहे इधर से ले लें, कहीं से कोई भी संख्या ले लें, कोई सा डिजिट ले लें, चाहे बीच वाला डिजिट ले लें, यानी कि अंतर हमारा सबका क्या आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। और 2 का अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 20 संख्या के बराबर। तो 1 का मान निकालेंगे, यानी कि 1 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 10। यानी 1 बराबर दोस्तों 10 आ जाएगा। तो आप बताइए 1 का मान 10 है, तो पहले यानी कि इस संख्या की वृद्धि से पहले इन्होंने क्या कहा था, कॉलेज के छात्रों की संख्या बताइए। तो 2 और 3 5 और 5 5 10, पहले 10 थी और 1 का मान 10 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 100। और यदि हम अब की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 7 16, 16 गुणा कितना 10 बराबर 160। और अंतर की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 20 की वृद्धि तीनों कक्षा में हुई है। तो दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 100 इसका आंसर हो जाएगा। वृद्धि की बात करें तो 60 हो जाएगा। और अगर पुरानी संख्या पूछे तो 100 और नहीं पूछे तो हमारी 160। और हमसे पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था हमसे पुरानी संख्या। और इस प्रश्न को हम इस तरह से अच्छे से क्वेश्चन को सीखा, हमने समझा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इस तरह से है कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जो लड़का और लड़की का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 7x, यानी कि 7:5। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों हम ऐसे प्रश्न को दोस्तों हम क्या करते हैं, हमेशा ऑप्शन वाइज करते हैं। दोस्तों ऑप्शन इसके दे रखे हैं आपके लिए 36 50 60, 36 50 60, और दोस्तों दे रखा है एक ऑप्शन 120। कक्षा के जो छात्र हैं लड़का और लड़कियां, इन दोनों का जो योग दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। अब इनकी ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 12 से नहीं कटेगी, वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो देखो 12 3 36, 12 5 60, 12 1 12, यानी कि 12 ढाई 120, लेकिन 50 इसका आंसर नहीं हो सकता। यानी जो संख्या इससे ना कटे, जो संख्या इस कक्षा के छात्रों की संख्या से ना कटे, वही इसका क्या होगा, आंसर नहीं होगा दोस्तों। अब हम दोस्तों चलते हैं, अगर ऐसा प्रश्न और भी आता है तो इस प्रश्न को भी आप इसी मेथड से इस प्रश्न को लगाएंगे कि दोनों का योग करने के बाद या अंतर करने के बाद, यदि अंतर या योग करने के बाद यदि वो संख्या इससे नहीं कटती है तो वही हमारा इसका क्या आंसर नहीं होगा।
अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट प्रश्न है। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, इनकी बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात जो दे रखा दोस्तों, वो दे रखा है इन्होंने 4:3। फिर उन्होंने क्या कहा है कि लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात, इनकी गर्ल्स और टीचर्स का अनुपात जो दे रखा दोस्तों, वो दे रखा है इन्होंने 8:1 दे रखा है। तो इन्होंने कहा है सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात बताइए, यानी कि सभी विद्यार्थी, अब लड़के हों या लड़कियां हों, कोई मतलब नहीं चीज़ से, सभी विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात बताइए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने पीछे अभी आपको बताया था, पीछे सिखाया था A अनुपात B और B अनुपात C दे रखा हो, यानी कि B कॉन्स्टेंट यानी कि कॉमन हो दोनों में, तो हम क्या करते हैं A अनुपात B, यानी कि हम इस तरह से लिखते थे B अनुपात C। तो देखो दोस्तों BG यानी कि बॉयज़ गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स टीचर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो यही मेथड अपनाएंगे बिल्कुल, 4:3 और 8:1। क्यों कि देखो गर्ल्स के नीचे गर्ल्स आ गई, टीचर अलग हो गए, बॉयज़ अलग हो गए। आपको मैंने बताया था इस मेथड से एक तरीका हमारा ये 8 चौक 32 और 8 3 24, इस तरह हम करेंगे। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना, हमें, क्योंकि इस प्रकार अगर 4 संख्याएँ होती हैं तो और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें इस तरह से नहीं करना। जो संख्या खाली होती है उसके नीचे उसके बराबर वही संख्या हम लिख देते हैं। गुणा कीजिए 8 चौक 32 और 8 3 24 और 3 एकम 3, 8 चौक 32, 3 एकम 3। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि सभी छात्र, यानी कि बॉयज़ हो गए 32, गर्ल्स हो गई 24 और टीचर हो गए कितने 3। इन्होंने कहा सभी छात्र और टीचर, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 2 और 3 5 और ये 3। अगर कुछ कटता है तो काटिए, भरना कोई बात ही नहीं है, नहीं कटेगा। तो आंसर दोस्तों हमारा कितना होगा इसका, 56:3, यानी कि सभी छात्र और टीचर का जो अनुपात होगा वो 56:3 हो दोस्तों। कितना होगा, 56:3। आई होप, मैं समझ सकता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके बहुत समझ में आई होगी अच्छे से और आपने प्रश्न को सीखा होगा। तो यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और आगे कुछ अच्छे से अच्छा नया सिखाने के लिए प्रेरित करता है हमें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, और अपने परिवार रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।